आया जा रहा है। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है समीर जी कि एनआरसी जब बिहार में लागू नहीं है तो एनआरसी के दस्तावेज क्यों मांगे गए, ये एक बड़ा सवाल है। विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वहां की जनता क्या बोल रही है, क्योंकि मामला जो है विपक्ष का नहीं है, मामला वहां की पब्लिक का है, वहां के रहने वाले लोगों का है, वहां के वोटर्स का है। और आप कह रहे हैं कि 11 दस्तावेजों में से 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ये भी है कि एनआरसी का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दीजिए, और है नहीं ये तो, क्योंकि वहाँ एनआरसी देश में एक असम ने लागू किया। लेकिन अगर ये भी नहीं है और इसको आप इस समय इस वक्त अगर एक उस लिस्टिंग में लेके आते हैं तो ये तो जानबूझ के किया गया होगा, यही प्रतीत होता है, यही झलकता है। और ज़रा आपसे ये भी समझना चाहूँगा, आपकी बातचीत हुई होगी और जैसे एनआरसी का जिक्र आया भी, अभी हमारे साथी मृत्युंजय जी कह रहे चितरंजन जी कह रहे थे, तो उस और मुकुंद जी भी कह रहे थे, उस आधार पर भी ज़रा ये बताइए कि क्या नागरिकता खोने का डर, आज जो आप लोगों ने आपने बातचीत की कई लोगों से, उनमें यह झलक रहा था क्या कि अगर नहीं बन पाता है, हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए तो नागरिकता खोने का डर है, उसके बाद डिटेंशन सेंटर और बाकी। एक बात, दूसरी बात यहां पे ये भी आती है कि इतने लोग, क्या अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि इतने लोग डॉक्यूमेंट्स आखिर कहां से लाएंगे, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है। तीसरी बात, क्या लोगों में यह भरोसा है कि यह मामला जो है शांत हो जाएगा, यह पूरा प्रोसेस रोक दिया जाएगा। कल चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, उसको लेकर कितने अवेयर हैं लोग, जरा ये तमाम बातें आपकी हुई होंगी, उस आधार पर आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, आपकी पहले सवाल का आपको जवाब दें तो लोगों को यही सबसे बड़ा डर यही है। और अभी आप जो मुकुंद जी को सुन भी रहे थे कि अभी इस साल इस चुनाव में तो ये नियम लागू किए हैं, अगले में क्या, उनको यही लग रहा है कि अगला चरण यही होगा कि आपका एक बार मतदाता सूची से आपको गायब कर दिए, उसके बाद आपकी नागरिकता ही छीनने की कोशिश की जाएगी। छीनने की कोशिश नहीं बल्कि छीन ली जाएगी, और फिर नागरिकता छीनने के बाद क्या होगा वो सबको पता है। इन सारी चीजों से लोग अवेयर हैं। दूसरी बात ये कि राजनीतिक दलों के लोग इस बात को उठा रहे हैं, उनको जब यहाँ के आम लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम आम लोगों की बात कर रहे हैं। और हम देख रहे थे कि यहाँ आम लोगों की संख्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रही है। बहुत से लोग ऐसे मिले, बहुत सी महिलाएं मिली जिनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो और कहते हुए दिखाई पड़े। राघोपुर के एक सज्जन मिले, हमने पूछा, बल्कि उन्होंने बताया तो हमको लगा कि ये राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े होंगे। उन्होंने कहा मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं नागरिक हूं और मुझे लग रहा है कि ना तो मेरे पास है, ना मेरे पिता के पास है और ना ही मेरे बच्चों के पास है जन्म प्रमाण पत्र। देना पड़ गया तो हम भी मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं। तीसरा आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सबको पता है, उनको ये मालूम है कि उनके नेताओं ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन सबसे ज्यादा उनको जो भरोसा है वो ये है कि हम इसको लागू नहीं करने देंगे। आज का ये आंदोलन ये एक शुरुआत है, तब तक ये जारी रहेगा, तब तक इसको आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि चुनाव आयोग अपने इस फैसले को वापस नहीं ले लेता। एक बात और आपको बताएं, यहाँ चुनाव आयोग की चर्चा तो हो ही रही है, बार बार इसको सरकार का नियम बताया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि चुनाव आयोग और सरकार अलग है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सरकार सरकार है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनाव आयोग और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी, उनमें कोई अंतर नहीं है। साफ आरोप आम लोगों का है कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की तरह काम कर रही है। सीधा आरोप है ये जी, सीधा आरोप। यानी यहाँ पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार दोनों एक हैं, जबकि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। इसीलिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव आयोग को भी सरकारी मानकर, यानी सत्ता के करीब मानते हुए लोग वहाँ सोच रहे हैं, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयुक्तों के लिए, तीनों चुनाव आयुक्तों के लिए। और सबसे बड़ी एक बात और भी, क्या आपकी बातचीत वहां पर जो अभी 3 दिन पहले विज्ञापन छपा है अखबारों में, उसके बारे में बातचीत हुई? क्या लोग वहां का जो विज्ञापन अपने आप में विरोधाभासी है, भ्रमित करने वाला विज्ञापन है, भ्रम पैदा करने वाला विज्ञापन है, उस विज्ञापन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं लोग? क्योंकि सुबह विज्ञापन चुनाव आयोग देता है, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, और उसके बाद हमने देखा कि चुनाव आयोग खुद बैकफुट पे नजर आया, तो वो पैर पीछे खींचते हुए कहता है
कि ये सब कुछ जो यहाँ यानी 24 जून को जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया था उसी आधार पे हम लोग इस प्रक्रिया को यानी एसआईआर को आगे बढ़ा रहे हैं। विज्ञापन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? सीधे तौर पर राजीव जी, सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर वो विज्ञापन निकालता है और भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। लोगों में कोई भ्रम नहीं है। उनका ये योगेंद्र यादव बहुत पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, वहां ये दावा कर रहे हैं कि इस विज्ञापन के से किसी को भ्रमित नहीं होना है। यहाँ का आम मतदाता जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़े लिखे तो जागरूक है ही, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, उसको ये भली भांति मालूम है कि ये विज्ञापन क्यों निकाला गया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फॉर्म जुटाए जा सके और सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग ये कह दे कि हमने तो इतने लोगों के फॉर्म इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ लोग भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अगर इतने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं तो वो बताए कि उसने उन दस्तावेजों को इकट्ठा किया है या नहीं किया है, उन फॉर्म में क्या क्या कॉलम भरा गया है। अभी हमारे साथी चितरंजन जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि कई लोगों से उनकी बात हुई है। इस पर किसी को भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने करीब 50% लोगों के फॉर्म इकट्ठा कर लिए, जो अमलेंदु जी जो बात कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये ग्राउंड पर सही है। किसी को चुनाव आयोग के ना तो दावे पर भरोसा है और न ही चुनाव आयोग का जो ये नियम है उस पर वो ये भरोसा कर पा रहे हैं कि ये नियम चुनाव आयोग का अपना है। समीर जी जरा अपने साथियों को, जो चुनाव आयोग ने लागू किया है वो नियम सरकार की ओर से थोपा गया नियम है। समीर जी जरा अपने साथियों से ही पूछिए कि इन लोगों के पास बीएलओ ने फॉर्म जमा करवा दिए, इनके हैंड ओवर कर दिए क्या बीएलओ ने? अपने साथियों से ही पूछ लीजिए। तो हम लोग एक छोटा सा सर्वेक्षण यही कर लेंगे, एक छोटा सर्वे यही हो जाएगा कि बीएलओ उनके घर पे आया और क्या फॉर्म दिया है। मुकुंद जी से हम पूछते हैं। मुकुंद जी, क्या जो बीएलओ फॉर्म इकट्ठा करने आए हैं, आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर, आपसे भी आर्यन जी, तो बीएलओ ने क्या जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि भर के लोगों ने इतने फॉर्म दिए हैं, वास्तव में बीएलओ लोगों का एक फॉर्म इकट्ठा कर रहा है, भरा रहा है और लोग भर के उसको दे रहे हैं? पहले आप बताएं। देखिए, इसमें चीजें ऐसी है, जो चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है, यह आदेश को लेकर के विपक्ष शुरू से ही यह आरोप लगा रहा है जो केंद्र सरकार के दबाव में इस तरीके का आदेश जारी किया गया है। तो केंद्र सरकार के भी तो कुछ कार्यकर्ता हैं जो बीएलओ के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी फॉर्म को कलेक्ट करके चुनाव आयोग यह बता रहा है जो मेरे पास फॉर्म आ रहे हैं। दूसरी चीजें हैं, जो गरीब लोग हैं उनके पास तो सबसे बड़ी चीजें हैं, जो एक तो बाढ़ आई हुई है, वहाँ लाइट की प्रॉब्लम है और फिर सुबह से लेकर शाम तक वो लोग मजदूरी करते हैं। तो जब बीएलओ उनके घर जाता है तो उनके घर में कोई मिलता नहीं है। फिर शाम की बात होती है, शाम में अंधेरा हो जाता है। इस तरीके की चीजें आ रही है, सामने आ रही है। ये राजीव जी, आप सीधे समझ गए होंगे कि जो आशंका जताई जा रही कि ये बीएलओ है कौन, उनमें से बहुत सारे बीएलओ वही है और वही ये दावा